कल हम पहले एक लेक्चर डाल चुके हैं और देखो आगे हम पढ़ाते हैं। ठीक, जो बच गया था साइंस का लेक्चर क्लास 4 का चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, आगे हम करते हैं। देखो कल हम पढ़ा चुके थे, वीडियो देखेगी उसमें लिखा हुआ है इग्नस रॉक का हम पढ़ा दिए हैं, देख लेना। ठीक, आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे और क्लास में अभी मेटामॉर्फिक भी पढ़ा दिए, अभी क्लास में बताए ना। मेटामॉर्फिक बताए कि नहीं? क्या होता है मेटामॉर्फिक? मॉर्फ का मतलब क्या होता है? चेंज फॉर्म होता है ना, बताए थे क्लास में। क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक आर दोज विच हैज बीन फॉर्म फ्रॉम अदर काइंड ऑफ रॉक विच चेंज और मॉर्फ। इसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग शेप में चेंज भी कर सकते हैं और मॉर्फ भी कर सकते हैं। मॉर्फ मॉर्फ का मतलब क्या होता है? चेंज, उसको अलग अलग फॉर्म में, जैसे हमको मार्बल में कन्वर्ट करना है तो मार्बल में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझा? ये तो हम बताए थे, आगे करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक बहुत क्या होता है, मिलियन ऑफ ईयर रहने के बाद बनता है। ठीक, देख लो जैसे ये देखो प्रेशर इस पे लगेगा और यहाँ क्या होगा? हीट होगा। और ये क्या होता है? जमीन के अंदर बहुत दिन रहने के बाद क्या बन जाता है? ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ठीक, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि एक बार पढ़ा चुके हैं, दोबारा कितना बताएंगे एक ही चीज को। जेनेसिस बता रहे थे। जेनेसिस क्या होता है? इट हैज ए स्ट्रैप्ड लूप बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मिनरल प्रेजेंट इन इट। क्या बोला कि एक जेनेसिस इसीलिए बनता है क्योंकि इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिनरल प्रेजेंट रहता है। तब ना कोई भी चीज को बना हुआ रहेगा तो क्या होगा? उसमें अलग अलग कंपोनेंट मिलकर बना हुआ होता है कि नहीं? बना होता है कि नहीं? ये भी है, देखो एक प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है कि नहीं? लिस्ट द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। बताओ क्या होगा? 3 कंडीशन बताओ मेटामॉर्फिक रॉक बनने का, बताओ। बताओ कोई मेटामॉर्फिक बनने का 3 कंडीशन बताओ, क्या क्या होना जरूरी है? आता है किसी को? क्या क्या जरूरी होता है मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए? यहाँ पे देखो क्या क्या जरूरी है मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए। क्या क्या जरूरी होता है? प्रेशर का जरूरी होता है। किसका जरूरी होता है? प्रेशर का, हीट का, यही सब का जरूरी होगा। लाइट नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? लिस्ट द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। क्या क्या होता है देखो। पहला क्या हो जाएगा बनने के लिए? पहला क्या जरूरी चाहिए? हीट चाहिए। क्या चाहिए? हीट चाहिए कि नहीं? दूसरा क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। और क्या चाहिए बताओ? केमिकली एक्टिव फ्लूइड चाहिए। और क्या चाहिए? फ्लूइड। तीसरा क्या चाहिए? लिख लो, जल्दी जल्दी बुक में लिखो, ये आंसर दिया हुआ नहीं है, लिख लो, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, सबको जल्दी लिख लो, ये आंसर में नहीं दिया, बाकी सॉल्यूशन करवाएंगे। केमिकली एक्टिव फ्लूइड, एक्टिव फ्लूइड लिख लो। कौन पूछ रहा है कि चैप्टर? यहाँ पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है, 32 पेज नंबर में, लिखो जल्दी, बोलो। लिखा नहीं है? लिखो यहाँ, लिखो जल्दी से। हीट, प्रेशर और क्या चाहिए? केमिकली एक्टिव फ्लूइड चाहिए। जल्दी से राइट करो।
बाकी सब देखो जो लिख ली नहीं हो गया। बड़े आगे लेट मत करो, जल्दी करो, वीडियो है। ओनली क्लास 4 राइट करेगा और सब क्यों क्यों राइट कर रहा है? ओनली क्लास 4, क्लास 4 का क्लास चल रहा है तो बाद में लिखना, अभी नहीं लिखा। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है? ओके। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? द अर्थ सरफेस The Earth's surface rock are constantly broken down in smaller particles by wind, water and ice. और sedimentary rock क्या होता है? देखो ये क्या कर जाता है? ब्रोकन डाउन हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में। किसमें टूट जाएगा? विंड में, वाटर में और क्या है? आइस में। तीनों में क्या कर सकता है रॉक? स्मॉल पार्टिकल के रूप में हो सकता है, विंड में हो सकता है, आइस में भी मिल जाएगा, वाटर में भी मिलेगा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक टू स्मॉलर पार्टिकल बाय नेचुरल एजेंट। और ये सब क्या है? विंड है, वाटर है, आइस है, ये सब सारा क्या है? एक तरफ से नेचुरल एजेंट है कि नहीं? विंड को, हवा को क्या हम लोग बनाते हैं? नहीं बनाते, नेचर का दिया हुआ है। ये वाटर कौन बनाया है? कौन बनाया? भगवान बनाया है, नेचर का दिया हुआ है। हम लोग भी जो बने हुए किसका दिया हुआ है? नेचर का दिया हुआ है कि नहीं? बुक हटा दो थोड़ा, नेचर का दिया हुआ है। ठीक, पार्टिकल नेचुरल एजेंट इज नॉन एज वेदर। क्या लिखा है? वेदरिंग। वेदर क्या करता है? जो जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, कभी स्नो हो जाता है, पता है कि नहीं? स्नो कभी बहुत ज्यादा, कभी आंधी, कभी तूफान जो आता है वो सब क्या एक तरफ से नेचुरल एजेंट है। उसी को क्या कहेंगे? वेदर। देखता है मोबाइल में मैसेज आता है कि नहीं? थ्री भागलपुर में, बांका में क्या कर रहा है? 3 घंटा पहले बाढ़ आने वाला, सब कोई सचेत हो जाइए। आता है मोबाइल में मैसेज, देखिए कोई? तो ये इसी को क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेदर। वो क्या करता है? सैटेलाइट के द्वारा पता कर लेता है कि यहाँ पे बारिश होने वाला है, फिर हम लोग को पहले से मोबाइल में मिल जाता है नोटिफिकेशन कि आज बारिश होने वाला है, सब कोई सही से रहिए। These particles of rock together with sand and mud are then carried by rivers to sea where they settle at the bottom and as sediment। और क्या कहा जाता है? पार्टिकल जो रॉक जो है, सैंड है और मड है। मड ना देखती है कादा टाइप का, जो इस तरह का जो रहता है, पैर जब डालती है तो क्या जाता है? अंदर चले जाता है कि नहीं? उसी को मड बोलते हैं। और सैंड तो बालू हो गया। क्या हो जाता है? ये सब रिवर में आएगा। रिवर में जाता है, देखती है कि नहीं? दिखता है ना? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द सेडिमेंट सेटल लेयर अपॉन। क्या हो जाता है? जब बहुत दिन के बाद जब जमीन में बैठ जाता है मड और सैंड, तो क्या होगा? देखो, और उसका एक क्या बन जाता है? लेयर बाय लेयर बन जाता है। देखो कोई भी चीज में है, जैसे देखो ये रिवर है, मान लो ये रिवर है, और इसमें क्या होगा? जब बारिश होगा तो इसमें नया नया मिट्टी आता है कि नहीं? और बालू। और बहुत दिन आने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं? एक लेयर नहीं बन जाता है? बैठते 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 इसमें क्या हो जाता है? फिर प्लांट थोड़ा छोटा छोटा होता है कि नहीं? ग्रास भी हो जाता है, पता है कि नहीं? स्लोली प्रेशर बिल्ड अप ऑन द लोअर लेयर विच ग्लूज और सीमेंट देन टुगेदर इनटू हार्ड सेडिमेंट्री। और वह एक तरह से क्या आ जाता है? ग्लू और सीमेंट के रूप में हो जाता है। सीमेंट भी हार्ड होता है कि नहीं? जब वो सॉलिड के फॉर्म में बदल जाता है। नॉइज नहीं करेगा, पिटाई खाएगा। ठीक, देखो इन द टुगेदर इन द हार्ड सेडिमेंट्री रॉक। और वह किस में बदल जाता है? सीमेंट की तरह हार्ड सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाता है। अच्छा से बैठो, मार खाएगा। द डीपेस्ट लेयर यूजुअली इन द ओल्डेस्ट रॉक। और जो पुराना जो होता है लेयर,
वो कहाँ पे बैठ जाता है, वो क्या हो जाता है ओल्डेस्ट रॉक। कोई भी चीज जो पुराना रॉक है वो जमीन में धीरे धीरे बैठते जाएगा तो वो एक तरह से ओल्डेस्ट रॉक होगा कि नहीं, पुराना रॉक ही होगा। और जो हर बार बाढ़ आता है तुम्हारे घर तरफ भी क्या होता है, भागलपुर में भी नया नया आता है कि नहीं, मिट्टी देखेगा घर सब के अंदर घुस जाता है, रोड पे भी एक नया पतला ऐसा लेयर बन जाता है, पूरा चमकीला होता है। और जो पूरा धूप होता है वो उड़ता है कि नहीं, फोर लाइन में भी देखा वो भी हो रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक आर ऑलवेज फाउंड इन लेयर। सेडिमेंट्री रॉक हमेशा क्या करेगा, लेयर ही बनाएगा। सम कॉमन सेडिमेंट्री रॉक आर सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, क्या होता है कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन एंड सेल, ये सब बना लेगा वो। इसका क्या है, एक तरह से एग्जांपल है। अब देखो सैंडस्टोन क्या होता है। सैंडस्टोन इज ए सॉफ्ट रॉक मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। क्या होता है, सैंडस्टोन किससे बना होता है, सॉफ्ट रॉक से बना होता है। और किससे होता है, ग्रेन ऑफ सैंड। ग्रेन का मतलब जानता है, देखो ग्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो है छोटा छोटा टाइप का नहीं होता है सैंड, उसी को ग्रेन बोलते हैं। छोटा छोटा पार्टिकल में होता है कि नहीं। और क्या होता है, एंड स्टक हार्मली टुगेदर, एक दूसरे से क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। रेड सेडिमेंट, रेड सैंडस्टोन एंड येलो सैंडस्टोन आर कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग। अब रेड सेडिमेंट है और येलो सेडिमेंट है, वो जनरली कहाँ यूज करेंगे, बिल्डिंग बनाने में। द रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट देखा है दिल्ली का, इज मेड ऑफ रेड स्टोन। अब वो किससे बना हुआ है, रेड स्टोन। देखो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली नहीं लिखा हुआ है, पहले चैप्टर में ही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं, रेड फोर्ट बना हुआ है। दिल्ली में जो मोदी जी क्या करते हैं, वहां झंडा फहराते हैं ना हर साल, यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त में। यहाँ पे ये किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है। यहाँ देखो रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड फ्रॉम रेड सैंडस्टोन, किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन। ध्यान ही नहीं देता है, जानेगा कहाँ से, पढ़ा रहे हैं तो इधर उधर बात कर रहा है। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, देखो क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्लोमेरेट, क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्लोमेरेट, क्या पढ़ेंगे, यस कॉन्ग्लोमेरेट, क्या पढ़ेंगे, मेरेट पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो ये क्या होता है, इट इज मेड ऑफ ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन सेडिमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल। यह किससे मिलकर बनाता है, ग्रेवल से मिलकर बनाता है। ग्रेवुल नहीं डालता है चापाकल में, छोटा छोटा टुकड़ा देखी है, चापाकल में डालता है ग्रेवुल। सुना होगा कि मेरा घर में ग्रेवुल डाला हुआ है चापाकल में, हाँ सुना है ना, तो वही वाला ग्रेवुल है। और क्या डाला हुआ है, बता तो रहे रे, पत्थर होता है छोटा छोटा सैंड टाइप का, इतना छोटा छोटा ग्रेवुल नहीं होता है, छोटा छोटा चापाकल के अंदर नहीं डालता है ताकि पानी फ्रेश आए, मिट्टी नहीं उठाए चापाकल, वही ना ग्रेवुल होता है। पेबल्स का मतलब भी क्या होता है, रोड़ी, क्या होता है, रोड़ी छोटा सा होता है कि नहीं गुलशन, बताओ बाबू, होता है ना। नदी में गया होगा, छोटा छोटा पत्थर बहुत मिलता है गोल गोल टाइप का, उसी को क्या बोलते हैं, पेबल्स बोलते हैं। और स्टोन तो पत्थर होता ही है, ये सब मिलके बना होता है कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज रफ एंड हार्ड, यह कैसा होता है, रफ होता है और हार्ड भी होता है। इट कैन विथ स्टैंड वेदरिंग, अरे वेदर में कुछ भी नहीं होगा, अगर कितना भी बारिश हो जाए, आंधी तूफान हो जाए, वो जमीन पे पड़ा हुआ ही रहेगा। बड़ा बड़ा पत्थर सब कहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है, बड़ा वाला पत्थर छोटा छोटा सब जाता है, जिसका ज्यादा वेट रहेगा कुछ नहीं होने वाला। इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज एंड पॉलिश टू मेक ऑर्नामेंट। बताओ ऑर्नामेंट मैंने क्या होता है तुम लोग, यह क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए इसका यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं। और क्या होता है, पॉलिश टू मेक ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मैंने क्या होता है, बताओ बताओ, ऑर्नामेंट मैंने क्या होता है, ऑर्नामेंट मैंने क्या होता है बताओ, ऑर्नामेंट मैंने क्या होता है बताओ। अच्छा देखो, मम्मी का नाम लेता है, मम्मी का बदमाशी
बिल्कुल शांत रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऑर्नामेंट मैंने किसी को आता है? परमानेंट नहीं, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मैंने क्या होता है? आभूषण। जैसे स्ट्रक्चर किसी का, राम भगवान का स्ट्रक्चर बना है ना, कहाँ पे? अयोध्या में। वो किसका ऑर्नामेंटेशन बना हुआ है? आभूषण। क्या होता है? क्या होता है इसका हिंदी? आभूषण। आभूषण बनाने में भी यूज करते हैं। किसका? कौन? ग्लो मेरिट का ऑर्नामेंट। मारेंगे ना, कुछ भी बोलता है। अब देखो लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन इज फॉर्म फ्रॉम द सेल एंड बोन। किससे किससे मिलकर बना होता है? सेल से और बोन से मिलकर बना होता है। ऑफ सी एनिमल। लाइमस्टोन किससे मिलकर बना होता है? बताओ। लाइमस्टोन किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? सेल से। और किससे मिलकर बना होता है? बताओ सबको, मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। लाइमस्टोन किससे मिलकर बना होता है? तुमको दिख रहा है? पहले नाटक कर रही है। आओ इधर, आगे आओ। आएगी राज नहीं, इधर आ जाओ, यहाँ जगह है। आओ आ जाओ, इधर आओ। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, उठ के जल्दी से आओ। बैठो यहाँ पे। बदमाशी करती है पीछे, बैठो बैठो। हाँ ठीक है। अब नवाइज नहीं करेगा, शांत रहो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहेगा। किससे मिलकर बनाता है लाइमस्टोन? सेल और बोन से मिलकर। किसका? सी एनिमल का। समुद्र में जानवर नहीं होता, बहुत दिन क्या होता है, मर जाने के बाद उसका मर जाएगा, जमीन में बैठ जाएगा, उसी से क्या बनेगा?